जी अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई सीरीज़ की हमारी क्लास 14 है और इसके अंदर हमने देखना है कि फ़ेसबुक पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं शॉपिफाई के साथ और अपनी डोमेन कैसे वेरीफाई करते हैं शॉपिफाई की फ़ेसबुक बिज़नेस मैनेजर में। बगैर इसके आप अपने फ़ेसबुक पे एड्स रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डोमेन भी वेरीफाई करवाना ज़रूरी होती है और पिक्सल भी अटैच करना ज़रूरी होता है। पिक्सल कनेक्ट करने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो होनी चाहिए हमारे पास, वो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपकी फ़ेसबुक की प्रोफाइल हो जो कि ओल्ड हो। ये नहीं कि आपने न्यू बनाई है, न्यू प्रोफाइल फौरी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो आपने नहीं करने। आपने अपनी प्रोफाइल पे अपने ब्रांड का फ़ेसबुक पेज और ब्रांड का इंस्टाग्राम पेज बनाना है, ठीक है। पेज न्यू हो सकते हैं लेकिन प्रोफाइल हमेशा ओल्ड होनी चाहिए फ़ेसबुक की। अब पेज भी न्यू जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन पेज पे भी आपने कुछ पोस्टिंग जब नए बनाएंगे अपने ब्रांड नेम से, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा ब्रांड नेम ज़ारा है, तो मैं उसका फेसबुक पेज भी ज़ारा के नाम से बनाऊंगा और इंस्टाग्राम पेज भी ज़ारा के नाम से बनाऊंगा। जब मैं न्यू बना लूँगा तो फ़ौरन ही जो है ना, वो नहीं आपने उसको पिक्सल कनेक्ट करना या डोमेन वेरीफाई, आपने जो है ना उस पर कुछ ना कुछ जो है ना पोस्ट वगैरह कर लेनी है, ठीक है। कुछ लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। उस पर कुछ टाइम स्पेंड करना, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ये एक टिप है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो वो जो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिजनेस मैनेजर, फिर वो आपको एड्स रन नहीं करने देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, हमने एक बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाना होता है ब्रांड नेम से। देन आपके पास जो है शॉपिफाई की वेबसाइट होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर डोमेन नेम के साथ होनी चाहिए। इस मैं आगे जाने से पहले जो चीज़ें बहुत से लोग गलती करते हैं, जो फेसबुक को उनको रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, वो 4-5 गलतियां होती हैं उनकी। एक तो आपका फेसबुक पेज मैच्योर नहीं होता, जो मैंने पिछली बात की है कि न्यू पेज बनाते हैं, जैसे ही बनाया वैसे ही उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं बिजनेस मैनेजर के साथ, और वो जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके पेज को। सेकंड थिंग कि आप हमेशा अपनी फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं, ठीक है। वो सेटिंग्स में जाकर आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है, उधर आपका CNS या ID अपलोड होती है। और जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपने जो रखी होती है वो सेम हो जो आपके CNS पे होती है, जो आपकी ID पे होती है, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, एक ऑथेंटिक यूज़र बनने के लिए फेसबुक के सामने। अदरवाइज़ जिस तरह ही उसको लगेगा कि आप मतलब कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो कि आप कर भी नहीं रहे होते, तो वो फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी खुद लगानी है जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, और कोशिश करें कि बैकग्राउंड अपना प्लेन रखें हमेशा। और पांचवी टिप यही है कि जब आप ये चीज़ें करते हैं, आप कुछ बंदों के पास पहले से नहीं होते कि उन्होंने अपने फेसबुक के पेजेस बनाए हों या इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए हों। फिर वो जब वो न्यू बना के फ़ौरन फ़ौरन ये चीज़ें करते हैं ना, मतलब कनेक्ट करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ, फिर पिक्सल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फेसबुक उस चीज़ को सही नहीं समझता, तो वो उस बिज़नेस सेंटर को ही जो है ना, बिज़नेस मैनेजर को रिस्ट्रिक्शन पे लगा देता है। उस पे आप एड्स नहीं रन कर सकते, फिर आपको बड़े अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, अपील करवानी पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अपने उसकी डैशबोर्ड की तरफ। आपने अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ जाना है। अगेन गो टू द सेटिंग्स एंड उसके बाद आपने ऐप्स एंड सेल्स चैनल पे आ जाना है। अच्छा जी, ये ऐप्स एंड सेल्स चैनल के बाद आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक कर देना है। ऐप स्टोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐप स्टोर में आ जाएंगे। अब ये मुझे सामने ही मेरे है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अगर आपको शो हो रही है ठीक है, अदरवाइज़ आप सर्च कर लें। बट हो यही वाली ऐप और कोई ना हो, सिंपल लिखा हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसको आपने कर लेना है जी अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंस्टॉल, जिस तरह हमने टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल की थी। इसीलिए इसके लिए भी फेसबुक इंटीग्रेशन के लिए हमने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल करनी है। जो पीछे मैंने चीज़ें बताई हैं आपने उसको जो है ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जो कि मोस्टली जो न्यूबीज़ होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनके
जब बिज़नेस मैनेजर रिस्ट्रिक्शन पे लग जाते हैं फिर उनको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ती है, तो अपील्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो फिर बड़ा मसला बन जाता है। आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, जिस तरह ये चीज़ें जो है ना, जहाँ से हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, वो हमारी चीज़ें सेल्स चैनल में ऐड होती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें कनेक्ट अकाउंट का कह रहा है, एक दफ़ा हम इसको जो है ना कैंसिल करेंगे, ठीक है। अभी हम जो है ना आ जाएंगे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। अच्छा जी, आपने अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल जो है ना ऐसे अपने लैपटॉप में ऑन लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपने उसी टैब के न्यू टैब पे आना है और आपने लिखना है कि business.facebook.com। देखें, ये वाला आपने सेम क्रोम की प्रोफाइल के अंदर आना है आपने, और अपनी जहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल लॉगिन किया उसके न्यू टैब के अंदर आके business.facebook.com आपने लिख देना है। लिख लें या वैसे आप टाइप कर लें, एक ही बात है। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो आपको आप डायरेक्टली बिज़नेस सेंटर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है, तो आपका आएगा, आपको वो कहेगा कि आप उधर लॉगिन करें। आपने लॉगिन उधर कौन सा करना है, जो आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा सेम आपने उधर देना है, और आप इस तरह के एक डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन ना आपकी ये कवर फ़ोटो लगी होगी क्योंकि ये मैंने अब लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो करना क्या है, आपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपना पेज तो आपको बनाना आता ही है, फेसबुक पेज बना लेना है, इंस्टाग्राम पेज बना लेना है। उसके बाद आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अलहदा से। आपने ये ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस का नेम लिखना है, जिस तरह बिज़नेस का नेम मतलब ब्रांड नेम ही लिख दें, वो नेम लिखना है आपने। अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, यहाँ पर वो वाला नेम देना है जो आईडी कार्ड पर है, और अपनी जो बिज़नेस ईमेल है वो देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्रिएट कर देना, तो आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, एक अब्दुल्ला बिज़नेस, डिजिटल एथिक्स, हर्बो नेचुरल, कारोबार की दुनिया, मतलब ये ज़ीरो अप, मतलब ये बिज़नेस सेंटर बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हुए हैं, इस तरह आपका भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपका कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे अपना वो कहेगा अपना फेसबुक पेज कनेक्ट करें, यहाँ से फेसबुक पेज कनेक्ट कर लें, और यहाँ से वो कहेगा इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट कर लें, तो यहाँ से इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कवर फ़ोटो आप लगाना चाहें लगा लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो भी बना लिया। फेसबुक पेज तो बहुत आसान है, वो तो आप बना ही लेंगे, इंस्टाग्राम का भी बना ही लेंगे अपना, ठीक है, बस उनको आपने कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपने ऐप भी इंस्टॉल कर लेनी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने, अब हम पिक्सल कनेक्ट करेंगे। हमने इधर ऑल टूल पे क्लिक करना है। ऑल टूल के बाद आपने आना है इधर इवेंट्स मैनेजर पे, ठीक है। ये इवेंट्स मैनेजर पे आपने जो है ना कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे ना हमारा कोई भी बिल्कुल न्यू बिज़नेस सेंटर है, मतलब न्यू बिज़नेस पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे कोई पिक्सल नहीं बना अभी तक, तो इसलिए इस तरह का लेआउट दे रहा है। अगर हमारा ऑलरेडी बना होता तो इसने उस पिक्सल का डाटा देना था। कनेक्ट डाटा करने से पहले हम न्यू टैब पे अपना शॉपिफाई लॉगिन कर लेंगे। मे बी इधर हो हमारे पास लॉगिन, नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपना स्टोर लॉगिन करना है। जिस तरह मैंने बात की थी कि टिकटॉक के लिए जब आप पिक्सल बनाते हैं, तो आपका जो स्टोर है और उसका जो बिज़नेस डैशबोर्ड है वो सेम जो है ना उसमें ओपन होने चाहिए, सेम क्रोम की प्रोफाइल के अंदर। यहाँ से आप इसको आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से आपने इसको करना है लॉगिन। अब ये मेरा दूसरे टैब पर है,
तो मैं यहाँ से इसको करूँगा लॉगिन। अच्छा जी, ये स्टोर आपने ना लॉगिन कर लेना है सेम न्यू टैब के अंदर। इसको हम बुक मार्क भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो स्टोर भी हमारा जो है ना वो लॉगिन हो गया। अब दोबारा चलते हैं इधर। अब इधर आपने करना है कनेक्ट डेटा पिक्सल कनेक्ट करने के लिए। अब वो पूछ रहा है कि इसके लिए आपने कनेक्ट करना है, हमारी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आपने पिक्सल का नेम देना है। आप उसी का नेम दें जो वेबसाइट का नेम है, ताकि आपको पता हो कि ये इस वेबसाइट का पिक्सल है। मैं इधर लिखता हूँ तहरीम डिजिटल पिक्सल। मतलब मेरी तो अभी डोमेन नेम ये है ना, तो आपकी जो डोमेन नेम होगी आप वो देंगे इसके अंदर। यहाँ सर आपने क्रिएट पे कर देना है क्लिक। ये हुआ ही नहीं एक दफ़ा, दोबारा। क्या हो गया था? हो गया। अब जो है ना यहाँ पर वो कह रहा है कि सेटअप कन्वर्जन एपीआई गेटवे विद मैजेस्टिक्स। जो ये रिकमेंडेड कर रहा है ना, आपने इसी को रहने देना है, आपने और कोई चीज़ें जो है ना उसको नहीं छेड़खानी करनी। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है ना वो फुलफ़िल टिक कर लेना है। इसको हम करेंगे क्लोज। गो टू द डेटा सोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये ना हमारी ये पिक्सल आईडी बन गई है, तहरीम डिजिटल पिक्सल, और 10936611 ये वाली आईडी। अब आपने आना अपने स्टोर पे, यहाँ से चले जाना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सेम ये ऑटोमेटिक तरीका है पिक्सल अटैच करने का, और इसमें ज़्यादा बेहतर आपसे जो है ना वो पिक्सल खुद ब खुद कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पर आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब आपका ऑलरेडी उसी टैब में ऑन होगा ना, देखिए अब वो उसने मुझे कह दे कंटिन्यू एज एन, तो वो फेच कर लेगा खुद ब खुद आपका अकाउंट। गेट स्टार्टेड। अब फेसबुक अकाउंट उसने मेरा कनेक्ट कर लिया। अब वो देखें, अब यहाँ पर हमारे कितने बिजनेस सूट बने हुए हैं, ये देखें। अब वो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला है हमारा, तो यहाँ पर आप बनाएंगे, ठीक है, जो भी आपने कनेक्ट करना हुआ। अभी ये ज़ीरो आपको हम लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये वाला कनेक्ट करेंगे। डेटा शेयरिंग हमेशा याद रखना है आपने मैक्सिमम पर करनी है, मैक्सिमम डेटा शेयरिंग आपने करनी है। इसको कर लेना सेव। अब ये देखें, ये तहरीम डिजिटल पिक्सल जो हमने क्रिएट किया था ना,
अब एक तो ये ख़ुद भी क्रिएट कर लेगा, लेकिन नहीं है, उधर हमने क्रिएट कर लिया है और ये आईडी हमारी ये आई हुई है, एंड पे है 493। यहाँ पर हम देखेंगे 9493 यही पिक्सल है हमारा जिसको हमने क्रिएट किया। इसको आप कनेक्ट कर देंगे, एग्री पे कर देंगे और सबमिट फॉर रिव्यू। ये बिल्कुल आपको भी 5-10 मिनट का टाइम लेती है और फिर जो है ना वो ये एक्टिव हो जाता है आपका पिक्सल। ये जैसे ही लाइन कंप्लीट होगी और ये हमारा जो है पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन तब तक आपने अपने पेज को रीफ्रेश नहीं करना, रिमेंबर। इसको हम होने देते हैं ना एक दफ़ा। चलें जी, ये हमारा हम वी आर रेडी टू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये हमारा पिक्सल कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आएंगे, इसको हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसको हम रिफ़्रेश किया। अभी हमने कोई भी रिसीव नहीं किया है। हम जाएंगे टेस्ट इवेंट्स पर। यहाँ पर हम वेबसाइट के थ्रू जो है ना चेक करेंगे कि हमारा पिक्सल सही से अटैच हुआ है कि नहीं है। ऑनलाइन स्टोर पर आएंगे, आई बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी उसका वेबसाइट का यूआरएल है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे, पेस्ट करेंगे और टेस्ट इवेंट्स पे कर देंगे क्लिक। डू सम एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। इस प्रोडक्ट को लेट से ओपन कर लेते हैं और इसको हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। यहाँ बैक जाएंगे, ये देखें ऐड टू कार्ट भी प्रोसीड हो गया, पेज व्यू भी प्रोसीड हो गया, सब्सक्राइब बटन भी प्रोसीड, व्यू कंटेंट भी प्रोसीड हो गया। तो ये सारे हमारे जो हैं, अब यहाँ पे जिस तरह टिकटॉक पिक्सल हेल्पर है ना, इस तरह मेटा पिक्सल हेल्पर की भी एक्सटेंशन है जिससे हमें पता लग जाता है। ये देखिए ये हमारी आईडी सेम है और ये हमारे ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे इवेंट्स कैच हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पिक्सल हो गया कनेक्ट। अब आपने अपने बिज़नेस सेटिंग में आ जाना है। बिज़नेस सेटिंग के नीचे आपने ब्रांड सेफ्टी के नीचे आ जाना है और उसके बाद आपने चले जाना है डोमेन्स में। यहाँ पे आपकी डोमेन ऐड करनी है, ऐड क्रिएट अ न्यू डोमेन। यहाँ पर आपने डोमेन नेम जो है ना वो कॉपी करके पेस्ट करना है। सिर्फ डोमेन नेम डालना है, लिंक नहीं डालना आपने, ये आपने याद रखना है। इधर से मैं कॉपी करता हूँ और ये आपने डाल के ऐड कर देना है। याद रखें आपने HTTPS नहीं डालना, सिर्फ डोमेन नेम और आगे वो डालना है। अभी ये आ रहा है नॉट वेरीफाइड, वो कह रहा है ऐड अ मेटा टैग। अब 2-3 तरीक़ों से हम वेरीफाइड करवा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये मेटा टैग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने जाएंगे स्टोर में। स्टोर में हम ऑनलाइन स्टोर पे जाके ये कोड हेडर में पेस्ट कर देंगे, अपने ऑनलाइन स्टोर के हेडर में। तो डोमेन वेरिफिकेशन आपको मैनुअली ही करनी पड़ती है, इसके लिए कोई ऑटोमेटिक मेथड नहीं है। अच्छा सिंपल, आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, आपने एडिट कोड के अंदर चले जाना है और आपको पता है कि एडिट कोड के अंदर थीम डॉट लिक्विड के अंदर हमें हेडर का सेक्शन मिलता है जिसमें हम जो है इजीली जो अपना कोड है वो पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं।
ये साइड बार पे आपको थीम डॉट लिक्विड नज़र आएगा। थीम डॉट लिक्विड पे आपने क्लिक कर देना है तो उसका सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हेड का टैग नज़र आ रहा है, हेड के टैग के नीचे आपने जो है ना इसको कर देना पेस्ट। ये देखिए मेटा नेम फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन आ गई कंटेंट। यहाँ इसको पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। आपने दोबारा इधर आना है और आपने इसको करना है वेरीफाई डोमेन पे क्लिक। अभी ये कह रहा है अनेबल टू वेरीफाई कनेक्शन। ये अमूमन इस तरह का एरर देता होता है, लेकिन आप 2 से 3 बार इसको करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये बहुत कॉमन इशू है, इसके कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने दोबारा फिर से ये वाला मेटा टैग करना है कॉपी, और एक दो फिर वो वाला ख़त्म करके डाल लेंगे तो 2-3 दफ़ा जब करेंगे तो ये आपको दे देगा ऑप्शन। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करके वेरीफाई करके देखता हूँ। तो ये फेसबुक का बहुत पहले से ग्लिच है कि ये इंस्टेंटली जो है ना वो कैप्चर नहीं करता। जिस तरह ये पिक्सल का कोड इंस्टेंटली कैप्चर कर लेता है, इस तरह डोमेन का कोड कैप्चर नहीं करता। दोबारा से इसको वेरीफाई करके देखते हैं, नहीं आ रहा। ये आप 2 से 3 मरतबा इस कोड को दोबारा लगाएंगे हेडर में तो ये फ़ौरन जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने रिफ़्रेश करके भी देख लेना है। चलें जी, हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम जो अगली वीडियोज़ हैं एड्स के रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर कवर अप करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।